लुकिज्म चैप्टर 573 एक बड़ी सी हाइप के बाद एक एवरेज चैप्टर, जैसा कि हर बार होता है। लेकिन इस चैप्टर में और भी कई सारी खास डिटेल्स हैं जिन पर शायद ही किसी का ध्यान गया होगा, और आज मैं बात करने वाला हूँ उन्हीं खास डिटेल्स के बारे में। तो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ आप सबको पैचोन जो के घाघरे की कसम, मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो। हम अपने फ्यूचर गोल के काफी ज्यादा करीब है। अब इस चैप्टर में फाइट के अलावा अगर सबसे पहले कुछ खास था तो वो था जेम्स ली और कीटे किम की कन्वर्सेशन, जिसमें वो दोनों इंचॉन के बारे में ही बात कर रहे थे। जिस दौरान जेम्स ली ने कीटे किम से डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के सारे कमांडर या फिर एग्जीक्यूटिव्स के बारे में काफी सारा ज्ञान पेला, और ये अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताया कि आखिर 10,000 स्क्वाड के कमांडर कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। उसने कीटे किम से एग्जैक्ट वर्ड में कहा था कि तुमने अपनी अलायंस के लिए जितने भी प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बंदों को मिलाया था, उसमें से फर्स्ट जनरेशन के हर एक रीजन के किंग से वो बंदे काफी ज्यादा पावरफुल है। और हाँ, जेम्स ली यहाँ पर जॉन रायू और उस टकले की बात कर रहा था। मतलब ये दोनों बंदे साथ में मिलकर कई सारे रीजन के किंग्स को डिफीट करने की ताकत रखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सैमुअल सीओ ने जॉन रायू को हराया तो वो भी सारे फर्स्ट जनरेशन के किंग से पावरफुल हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जेम्स ली ने क्लियरली अपनी बातों में 10,000 स्क्वाड के 2 कमांडर के बारे में बात की थी। मतलब 2 लोग मिलकर इन सबको हरा सकते हैं, एक अकेला नहीं। अकेले तो ये लोग भी कूटे जाएंगे, पर इतनी आसानी से नहीं। और यही बात सैमुअल सीओ ने जॉन रायू को डाउन करने के बाद बोली थी। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के टॉप के बंदों के बारे में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आखिर जेम्स ली के पास कैसे? हाउ शी नोज एवरीथिंग? आई मीन कीटे किम के बारे में जितना उसको खुद को पता नहीं है, उससे ज्यादा तो जेम्स ली उसके बारे में जानता है। उसे पता नहीं कहां से ये पहले से पता लग गया कि कीटे किम की साइड से यहाँ से सैमुअल सीओ गया है, और कीटे को तो पता ही नहीं है क्या कि सैमुअल सीओ कौन है। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग वेट कर रहे हैं कि इन दोनों का आमना सामना हो और सैमुअल सीओ कीटे के सामने गलती से बक दे कि मैं भी गैपियोंग का बेटा है। पर अभी हम उस टॉपिक पर नहीं जाते, क्योंकि फिर हमारा फोकस जेम्स ली से हट जाएगा। इस छमिया को कीटे किम की जंगल के कोठे वाली मीटिंग से लेकर इंचॉन में कौन कौन गया है, आई एम डैम श्योर उसके बारे में सब कुछ पता है। वो अभी इन सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि चीजें उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही है। मतलब आप ही सोचो, अगर ऐसा ना होता तो वो क्यों ही डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी और इंचॉन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी डिटेल की तरफ, जो कि एक तरह से डिटेल नहीं, बस एक कंफर्मेशन है, क्योंकि इस वाली डिटेल के बारे में मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। वेल, सैमुअल सीओ के फाइट के दौरान हमें जॉन रायू का भी एक पास्ट का एक फाइट का सीन दिखाया गया था, जिसमें जॉन रायू उल्टी बाल्टी वाले घाघरो चोली पैचोनजो के साथ लड़ रहा था। और तब पैचोनजो ने जॉन रायू की एबिलिटी देखकर उसे अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। और अगर इस पूरे सीन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर पैचोनजो की आंख बिल्कुल सही है। यानी कि प्री जनरेशन के उस टाइम के दौरान जब पैचोनजो ने यामाजाकी की बेइज्जती की थी, तब शिंटारो ने उसे शायद से बख्श दिया होगा या फिर उसकी कोई और चीज फोड़ दी होगी, लेकिन आंख तो नहीं ही फोड़ी है। तो चलो अब बात कर लेते हैं सैमुअल सीओ के बारे में। द अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्स्ट्रा लार्ज चेस्ट मॉन्स्टर, जो जिनयुंग पार्क के मुताबिक शायद से एक स्पेशल केस है। मतलब सैमुअल के अंदर कुछ तो ऐसा खास है जो उसे इंफीरियर फील होने पर ताकतवर बनाता है। अब हाँ, कई सारे लोग अभी भी ये सोचते हैं या फिर मानते हैं कि सैमुअल सीओ सच में गैपियोंग किम का ही लौंडा है। शायद इसी वजह से जिनयुंग पार्क का वो ड्रग इसकी बॉडी पर कुछ अलग से काम किया है। भाई सच में इसने जॉन रायू के सामने ये कन्फेस किया कि मैं अपनी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब समझ रहे हो ये कितने इंसेन लेवल की चीज है। हल्क बेचारा खुद नहीं कर पाता कंट्रोल, लेकिन सैमुअल कर सकता है। इनफैक्ट हैवी लोड को फील करते हुए भाई की बॉडी का साइज ड्रास्टिकली बढ़ता है और उसकी बॉडी पर ये वेन्स दिख रही है और उसमें से बहता हुआ स्ट्रेंथ मास्टरी का फ्लो, ये उसे एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर बना देता है। और चलो यहाँ पर साइज की बात निकली है तो मैं एक और डिटेल यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस पैनल को जरा ध्यान से देखो यार। कीटे किम के सामने जेम्स कसम से लुल्ली साइज का लग रहा है। आई मीन कीटे का साइज कितना एक्स्ट्रा लार्ज है, वो सोफा में भी पूरा ऐसे फिट नहीं आ पाता। और जिस चिल पने के साथ ये लोग मस्त बैठ के ऐसे बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कीटे किम इंचॉन में आएगा। मे भी शायद जब तक सैमुअल सीओ से कोई अपडेट ना मिले तब तक। और शायद सैमुअल सीओ इसीलिए जॉन रायू के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो उसे कीटे किम या फिर अपनी साइड में ज्वाइन
साइन करवाना चाहता है, जिसके जरिए फ्यूचर में उसका भी कोई फायदा हो। अब बात करें अगर फ्यूचर में आने वाले नेक्स्ट चैप्टर की, तो उसमें हमें जेक किम की फाइट इस टकले से होते हुए दिखाई जाएगी और ये देखना काफी ज्यादा खास होगा कि आखिर जेक किम इसे किस तरीके से हिट करता है और हराता है, क्योंकि अगर जेक इसकी बॉडी पर पंच मारने भी गया तो उल्टा उसी को इंजरी हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से मुझे कमेंट्स में बताना कि आखिर जेक किम यहाँ पर अपनी कौन सी टेक्निक या फिर कौन सी स्किल को यूज कर सकता है इसे टेक डाउन करने के लिए। वेल, इन सारी चीजों के अलावा और भी कुछ छोटे मोटे डिटेल्स थे, जैसे कि सैमुअल की बॉडी का साइज जैसे बढ़ता है वैसे उसकी इंड्योरेंस भी शायद से बढ़ जाती है, और उसी के चलते जॉन रायो के वो वाले अटैक्स बाद में सैमुअल को फील नहीं हुए थे। और उसके फ्लैशबैक में जो हमें जिन यूंग पार्क दिखाया गया था, उसमें जिन यूंग की हेयर स्टाइल कुछ फ्यूचर डैनियल की तरह लग रही है। और इस चैप्टर की ये वाली डिटेल लाइव स्ट्रीम के दौरान मेरे एक सब्सक्राइबर और एक मेंबर ने दी थी। तो इन सारी चीजों के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि आपकी इस पर ओपिनियन क्या है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आखिर इन जॉन में आने के बाद गो कहां पर है। जॉन रायो निपट चुका है और टकले की फाइट जेक किम के साथ होने वाली है, तो डैनियल और जैक्योन नामे से आखिर पैचोंजो के सामने कौन लड़ेगा। आखिर फर्स्ट जनरेशन के वो फुद्दू किंग्स कहां पर है एंड डैनियल ने अपनी सेकंड वाली बॉडी को आखिर कहां पर छुपा कर रखा है, बिल्कुल आधे ठाकुर के गानों की प्लेलिस्ट की तरह।